हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज से हम अनुच्छेद लेखन को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि एक अनुच्छेद अच्छा किस तरीके से हम लिख सकते हैं, कम शब्दों में, छोटे शब्दों में, और एक प्रभावी जो है अनुच्छेद हम किस तरीके से लिखेंगे। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है और मैं आशा करती हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे और अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा बेटा वो है इंटरनेट। आपको पता है कि आज के समय में इंटरनेट के बिना लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म है, नील है। क्योंकि आजकल के बच्चे हों या बड़े हों, बिना एक टाइम खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, है ना। क्योंकि सबके हाथों में फ़ोन है, सबके हाथों में आईपैड है, सब कुछ है। उनके बिना क्योंकि ये अगर नेट नहीं होगा तो बिना नेट के तो कुछ काम ही नहीं होगा, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर आईपैड हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। मैं इसको कंटिन्यू पढ़ूंगी और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस पूरे टॉपिक में मैंने इसका क्या क्या डाला हुआ है। पहले इसमें मैंने अर्थ बताया, फिर उसके बाद संचार जगत में क्रांति इसकी किस तरीके से आई, कैसे क्रांति के बाद इसका संचार बढ़ा है, फिर ज्ञान का भंडार है, ये मतलब कि शिक्षा में सहायक है, और दोष और इसके प्रभाव क्या हैं। ये सब पॉइंट्स मैंने एक छोटे से अनुच्छेद में डाले हुए हैं। इसमें ये ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगेगा और होपफुली मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। इंटरनेट उस ताने बाने को कहते हैं जो विश्व भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि चाहे कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं चलेगा। इंटरनेट से सभी कंप्यूटरों की जानकारियां सभी को उपलब्ध हो जाती है। इस संचार तंत्र से संचार जगत में सचमुच एक क्रांति घटित हो गई है। लोगों के सामने जानकारियों का अंबार लग गया है। एक प्रकार से यह ज्ञान का विस्फोट है। इंटरनेट पर ज्ञान की अनंत सामग्री उपलब्ध हो गई है। जितनी ताज़ा खबरें, जितनी आधुनिक लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाते हैं, उतने तो रोज़ रोज़ छपने वाले अखबारों में भी नहीं मिल पाते। वास्तव में इंटरनेट पल प्रतिपल बदलता रहता है। अब ये तो देखो, आप न्यूज़पेपर में पूरे दिन में एक ही न्यूज़ पढ़ पाते हैं, लेकिन नेट पे अगर आप देखते हैं तो हर थोड़ी देर में न्यूज़ जो है चेंज होती रहती है। आपको हर बार नई न्यूज़ देखने को मिल जाती है। इंटरनेट के सहारे रेलवे और हवाई जहाज़ की टिकटें मिल सकती हैं। आजकल सब काम नेट पे होने लग गया। चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना हो, पानी का बिल जमा कराना हो, फ़ोन का, गैस का, जो भी कोई बिल जमा कराना है वो भी नेट से हो जाता है। घर बैठे जो है सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। बुकिंग की स्थिति का ज्ञान हो सकता है ना। बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की सारी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकती है। बिल्कुल है। अगर बुक नहीं है, अब देखो जब कोरोना आया था उस समय क्या था, हमारे पास बुक्स नहीं थी, तो हमने अपने बच्चों का जो है पूरा सिलेबस कैसे ढूंढा था, नेट से निकाला था कि सीबीएसई का कौन सा क्या है, एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट का कितने लेसन आने हैं, कौन सा लेसन है, सब कुछ मिल जाता है नेट पे। कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की सारी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकती है। एक प्रकार से शिक्षक की भूमिका भी अदा करता है। बिल्कुल, आजकल नेट पे आप देखते हो, कोई भी क्वेश्चंस उठा लो, उसके कितने सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनेट में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को बार बार पढ़ा जा सकता है। किसी ट्यूटर के पास आप जाएंगे, एक बार 1 घंटे में पढ़ाएंगे, अगली बार फिर नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में ही नेट से पढ़ रहे हैं तो एक उसी क्लास को आप 3-4 बार भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। घर बैठे बैठे विश्व भर के समाचार पत्र पढ़े जा सकते हैं। इंटरनेट की इतनी खूबियाँ होते हुए भी इसकी कठिनाइयाँ अनेक हैं। कमियाँ तो हैं। एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है, लाभकारी होता है तो नुकसानदायक भी होता है। इसका ज्ञान भंडार इतना विपुल है कि ठीक जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए बहुत अधिक समय, ऊर्जा तथा बिजली खर्च करनी पड़ती है। अब देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाने की कोशिश की थी। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि कौन सा टीचर एकदम एग्जैक्ट पढ़ा रहा है या फिर कौन सा टीचर गलत पढ़ा रहा है। उसके लिए आपको 3-4 क्लासेस आप देखेंगे, 3-4 आप साइट खोलेंगे, तब आपको पता चलेगा। फिर उसमें सर्च करने में आपका इतना टाइम लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में ही आपको 2 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। बिजली ना हो तो मनुष्य पंगु हो जाता है। मतलब नेट पे जब आप इतना कुछ ढूंढते हैं तो समय, ऊर्जा, लाइट, क्योंकि बिना लाइट के तो नेट चलता ही नहीं है, तो
इतना कुछ खर्च होता है, और बिजली ना हो तो मनुष्य वैसे ही बेकार हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। इंटरनेट शातिर अपराधियों के लिए स्वर्ग बन गया है। कुशल अपराधी लोगों के बैंक खातों तथा अन्य कागजातों में छेड़छाड़ करके उन्हें घर बैठे बैठे लूट लेते हैं। देखो ये तो सब हो आजकल बहुत नॉर्मल बात हो गई है साइबर क्राइम के बारे में, जो मैंने आपको बताया ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो इस तरह की गलत चक्कर में कभी आना ही नहीं चाहिए, किसी की बात पे विश्वास करके अपने पिन नंबर वगैरह देने ही नहीं चाहिए। अभी इन साइबर अपराधों से बचने के उपाय लोकप्रिय नहीं हुए हैं, लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, मैं भी इतनी जागरूक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हज़ारों रुपए का नुकसान कर लिया। धीरे धीरे लोग इन्हें जान सकेंगे, तभी इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो आपने देखा कि इंटरनेट का अगर हमें फ़ायदा भी है तो इतना बड़ा नुकसान भी है। तो आई होप आपको ये अनुच्छेद पसंद आया होगा, और अगर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आप अच्छे से आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।